विवेचना कर ली जाए। भाई रसिक कौन है? बोले देखो, जिनको कथा रस के अलावा कोई दूसरा रस प्रिय ना लगे वो रसिक है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को फिल्में बढ़िया लगती, किसी को शेर शायरी बढ़िया लगती, किसी को ढिसुम ढिसुम बढ़िया लगता, किसी को कथा बढ़िया लगती, किसी को कथा में भजन बढ़िया लगते हैं, और कोई कथा के लिए आता ही नहीं है। बोले क्यों आ रहे? बोले पड़ोसी पड़ोसन जा रहे, सोचा हम भी जाए। सबके अलग अलग रस हैं। कुछ लोग आते हैं, हमने देखे बड़े बड़े लोग, हम पूछते हैं उनसे, इतनी भीड़ में इतने बड़े आदमी आप ऐसे हैं, इतनी भीड़ में कहाँ काहे को परेशान हो गए, घर पे रहो, हम वहीं आशीर्वाद धाम पे दे देंगे। नहीं नहीं, हम तो आएंगे। अच्छा, जब वो आते हैं, जब हमने गौर से देखते हैं तो समझ जाते हैं फोटो खिंचवाने आए। ये भी एक अलग रस है, ये भी एक रस है, अलग रस है। फोटो का भी एक अलग मजा है। अच्छा, हमने कथा के सामने देखा, आदमी जब तक कैमरा सामने ना जाए तब तक ऐसा बैठा रहता है, और जैसे ही कैमरा सामने चले साक्षात मीरा प्रवेश कर जाती है, पहला चीज बिल्कुल एंट्री कर लेते हैं। तो ये भी एक रस है, ये भी रस। श्रोता अनेक प्रकार के, श्रोता 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? बोलो बोलो बोलो। अब आप अपना आकलन करना, आप कौन से वाले, कौन से नंबर के। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। 1 असली, 2 नकली, 3 फसली, 4 दखली। अब आप कहोगे महाराज ये तुकबंदी भर कर दी, जरा विस्तार बताओ। हाँ हाँ, विस्तार से सुनो। आओ माता जी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हनुमान जी महाराज का चरित्र यदि समझा जाए तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। तो भैया हनुमान जी रसिक हैं, लेकिन 4 प्रकार के श्रोता होते, असली, नकली, फसली, दखली। चलो पहले पे विस्तार करो। असली कौन है? जो कथा के पहले आ जाए, सबसे बाद में जाए, कथा के अलावा किसी झंझट में ना पड़े, जिसे कथा में ही आनंद आए, वो है असली। नकली कौन है? जो पड़ोसी के चक्कर में आ जाए, कथा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार घरवाली के चक्कर में जाना पड़ता है, नहीं तो वो धर्मात्मा नहीं मानती। हाँ, वो धर्मात्मा नहीं मानती। कई बार मित्र के चक्कर में जाना पड़ता है, नहीं तो वो समझते ही नहीं। और कई बार फायदे घाटा के लिए जाना पड़ता है कि भाई जो कथा करवा रहे, ओम प्रकाश शर्मा जी अमेरिका वाले कथा करवा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो थोड़ा अमेरिका में हमारी भी कुछ इज्जत बन जाएगी, तो कुछ इस चक्कर में भी आते हैं। असली कौन? जिन्हें कथा से मतलब। नकली कौन? जिन्हें अपने स्वार्थ से मतलब। पर ये फसली कौन है? ये फसली बड़े खतरनाक होते। ये वो श्रोता है जो मौसम देखकर भक्ति करते हैं, जिसका ट्रेंड चले उसी के भक्त। हाँ, उनको फसली कहते हैं, फसल वाले। जैसे बरसात होती है तो बरसात में काले काले कीड़े आ जाते हैं, पंख वाले कीड़े आ जाते हैं। अच्छा, पंख वाले कीड़ों से एक बात तो सीखनी चाहिए, जिनको जल्दी पंख लगते हैं वो जल्दी निपट भी जाते हैं। हाँ, अभी बारिश चल रही तो आप देखोगे पंखा वाले कीड़े बहुत हो जाते हैं। जहां लाइट जलती वहां वो आई जाते। अभी यहां तो कम बारिश हुई तो नहीं हुए, जहां ज्यादा बारिश होती पंखा वाले कीड़े जल्दी, लेकिन वो जल्दी जन्म लेते और उड़ने लगते
तो जल्दी निपट भी जाते। सीधा सा सिद्धांत है, ज्यादा हवा में जल्दी उड़ोगे जल्दी निपट जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो नकली और फसली, फसली कौन? जो मौसम की तरह। हमने ऐसे भी भक्त देखे, नवरात्रि आती है माता जी के सामने खड़े हो जाते, हे माँ अम्बे नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। जो मंदिर में आरती गाते, माँ कुछ नहीं चाहिए बस तेरे मन में कोना चाहिए, वही बाहर आकर के 20 का राशि 50 में बेचते हैं। आओ, 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 20 का सामान 50 में बेचते और मंदिर में जाके कहते हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, साहब है। इनको फसली भक्त कहते हैं। कौन से भक्त? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। कुछ इसी में एक टाइप और होते हैं भक्तों के, वो मंदिर जाते हैं आरती गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। कितनी अच्छी बात है, वाह भाई वाह वाह वाह। प्रभु तन मन धन जो है सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। लेकिन जो आरती ये गाता है वही बाहर आकर के कहता, अंदर कहता तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। बाहर आके कहता है गाड़ी हिरा गई है मेरी, चप्पल गुम गई है मेरी, चाबी कहाँ गई है मेरी, ये मकान का दरवाजा है मेरा, ठटरी के बरे। बताओ बताओ, हद हो गई। बताओ, जो मंदिर में कहता प्रभु सब तेरा, बाहर आके कहता सब मेरा। अरे भाई, या तो मंदिर वाले बने रहो या फिर बाहर वाले भी बने रहो। तो चलो बाहर जो हो वही अंदर बने रहो तो फायदे में हो, या जो अंदर हो वही बाहर बने रहो तो फायदे में हो। नास्तिक बने रहोगे तो भी हो सकता कभी आस्तिक बन जाओ, आस्तिक बने रहोगे तो बहुत बढ़िया है, हो सकता तुम वास्तविक बन जाओ। पर यदि तुम नास्तिक भी ना रहो और आस्तिक भी ना रहो तो ना तुम वास्तविक हो पाओगे, ना यहाँ के रह पाओगे, ना वहां के रह पाओगे। पर हम लोग मंदिर में कुछ और गाते, बाहर कुछ और गाते। बल्कि आरती को तो अब समय के हिसाब से बदल देना चाहिए। यदि हमारी पूरे भारत में चलती होती तो हम आरती जरूर बदलते, ये वाली, और इसको ऐसे गबवाते, तन मन धन जो कुछ है प्रभु जी सब कुछ है मेरा, प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे। यदि हमारी चलती होती तो हम ये वाली आरती जरूर कहते। अरे भाई, फसली भक्त जो होते हैं वो भगवान के दर पर भी वही बोलते समय के हिसाब से। अम्बे माता आई तो अम्बे माता, काली माता मिल गई तो काली माता, शंकर जी मिल गए सामन आ गया तो ओम बम बम भोले बम बम भोले, भांग के गोले बम बम भोले बम बम भोले, सो शंकर जी के भक्त बन गए। हनुमान जी का आया तो जय श्री राम। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा ना करो भैया, मानो सब भगवान को, पर भरोसा एक पर रखो। मानो सब, जैसे कल हमने कहा परमात्मा अनेक है दिखने में पर एक है वास्तविक में। दिखने में अनेक है पर वास्तविक में, भाई सोने के आभूषण अनेक है पर सोना तो एक है। बोलो हाँ या ना? चाहे वो 22 कैरेट हो या 24 कैरेट। मिट्टी के कुल्हड़ भी बनते, मिट्टी का मटका भी बनता, मिट्टी की सुराही भी बनती, मिट्टी की चिलम भी बनती, पर मिट्टी तो एक है, बर्तन अनेक है। मिठाई मावा से बनती, मावा की मिठाई भी बनती, मावा का पेड़ा भी बनता, मावा का जो है कलाकंद भी बनता, मावा का बढ़िया जो है चमचम भी बनता, पर मावा तो एक है। वैसे ही कपड़े का कुर्ता भी बनता, शर्ट भी बनती, गमछा भी बनता, लुंगी भी बनती, पर कपड़ा तो एक है। वैसे ही परमात्मा, वो राम भी है, कृष्ण भी है, हनुमान भी है, दुर्गा भी है, पर परमात्मा तो एक है, एक है, एक है। तो असली, नकली, फसली। फसली कौन?
जो मौसम की तरह भक्ति को बदले। बोलो सीताराम। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। पहले देखो कोई और भगवान की ट्रेंडिंग थी, फिर कोई और भगवान की ट्रेंडिंग। बोले आजकल कौन चल रहा है? बोले आजकल तो साईं बाबा चल रहे हैं। तो साईं बाबा बोले अब कौन? बोले नहीं नहीं, अब तो खाटू वाले बाबा चल रहे हैं। अब कौन? बोले अब तो सांवरिया सेठ। भैया भगवान तो एक है, एक है, लेकिन हम लोगों की आदत है जिस भगवान की ज्यादा बात हो उसी के भक्त बन जाते, उसी के पीछे। अरे भाई, आपके गुरु ने, आपके मन ने बाल्यकाल में जिस परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखी है उसी परमात्मा को पूर्ण रूप से मानना चाहिए। हर मंदिर जाओ, सब मंदिर में जाके दर्शन करो, कोई रोक टोक नहीं, पर मंदिर में दर्शन राम जी के जरूर करो, पर राम जी की मूर्ति में भी अपने श्याम जी को ही देखो। हमें तो तिरुपति बालाजी में भी अपने बालाजी नजर आ रहे थे। हैं वो हरि और ये हैं हर। वो हरि हैं, ये हर हैं, लेकिन उन बालाजी में भी अपने बालाजी इसलिए नजर आए। हमने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपके जो नाम में पीछे लगा वही हमारे यहाँ लगा हुआ है बालाजी। हमें क्या लेना देना? जब आप 4 हाथ के हो के 2 हाथ के हो, हमें तो नाम से लेना देना है। हमारे वाले भी बालाजी हैं, तुम्हारे नाम में भी बालाजी है। बालाजी बालाजी 2 मिले, बीच में लालाजी फंसे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो असली नकली फसली, फसल की तरह जो भक्ति करेंगे वो कभी भगवान की कृपा को नहीं पा पाएंगे। एक ही साध हैं सब सध हैं और सब साध हैं सब जाएं। जो एक को साधेगा सब सध जाएगा, पर जो अनेक को साधेगा कोई नहीं साध पाएगा। एक भगवान को साधो। अब चौथा भक्त कौन है? दकली। अच्छा ये दकली क्या है? बोले भैया दकली वो भक्त है खुद तो भक्ति करता नहीं, दूसरों को करने नहीं देता। काम बाबा के चक्कर में पड़े, बाबा 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 चिल्ला रहे, काम बागेश्वर के चक्कर में पड़े, चलो घर बैठो, हो गए बाबा। क्या हो जाएगा बाबा जी से? ऐसा वैसा, हम नहीं मानते ये सब, चलो बंद करो। तो खुद तो श्रद्धा है नहीं है, दूसरे की जो बनी बनाई है वो और मिटा रहे। इनको दकली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। अब आप स्वयं सोचो कि आप कौन से हो, श्रोता हो कि सरोता हो? हाँ, कथा में भी श्रोता आते हैं, सरोता आते हैं। घर से आएंगे, बीड़ी लिए क्या? माचिस तो ले आए हम। बीड़ी है क्या? बीड़ी चूना दो, चूना दो। तमाकू तो है, चूना है, चूना है। हाँ, ये सरोता है। एक और श्रोता है, वो घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते। हाँ, ये भी गजब है। बाप प्रभु जय हो प्रभु। हाँ, ये भी श्रोता ही है। पर एक और श्रोता है, कथा में तो बैठे रहते पर मन नहीं बैठा रहे। एक जगह भागवत जी हो रही थी कथा, एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी कथा सुनने गया। तो कथा में बैठा तो ठीक है, बैठा भी और सोने भी लगा। सो गया और कपड़ा का काम था, धंधा बिजनेस कपड़ा का। सोते न कथा में ही बैठा सोने लगा और सोते ही सपना देखने लगा। ये और गजब। और सपने में दुकान पे कपड़ा बेचने लगा। तो वो सपने में क्या देखता? कथा चल रही, अब वो बैठा टेका सो रहा है और सपने में देखता है कि दुकान पे एक ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा हुजूर कपड़ा दिखाइए। सेठ जी मुस्कुरा कर बोले इधर आइए। अब वो बैठा, जैसे ही बैठा इसने कपड़ा निकाले, तरह तरह वैरायटी के, लाल पीला हरा नीला गुलाबी बैगनी, अलग अलग कलर के कपड़े। लो कौन सा चाहिए? उसने 2-3 कपड़े, सपना देख रहा है, 2-3 कपड़ों में एक पकड़ा। इसका रेट बताइए। सेठ जी मुस्कुराए, कोई ज्यादा रेट महंगा थोड़ी है, 5 रुपया मीटर ले जाइए, सस्ता जमाना है, 5 रुपया मीटर ले जाइए। बोले नहीं नहीं बहुत महंगा है। ग्राहक बोला बहुत महंगा है, हम तो 4 रुपया मीटर लेंगे। नहीं नहीं 5। और ग्राहक जाने लगा, सपने में ही ग्राहक जाने लगा। तो ये चिल्लाया बीच कथा में, ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार। तो सबकी नजर टिक गई, भैया 4.5 क्या है? वहां प्रसंग चल रहा था सूप न खा की नाक कट रही थी।
तो नाक गिरी, और जैसे ही गिरी तब तक ये चिल्लाया, ले जा 4:30 में। तो लोग बोले नाक ले जा, भाई क्या 4:30 में ले जाओ? साहब इधर उधर देखने लगे, उसकी तरफ देखने, अब वो लेटे लेटे ही ऐसे टिके टिके ही बोला, ले जा 4:30 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। आओ, आओ। उसको लगा के हम दुकान पे और कपड़ा दिखा रहे, सो सामने वाले भक्त का कुर्ता फाड़ दिया। एक ये भी भक्त होते श्रोता। अब इनमें आप स्वयं सोचो कौन से श्रोता हो? बढ़िया श्रोता कौन सा है? हनुमान जी।